अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज में आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, यूज़ ऑफ लेट, क्योंकि ये बहुत पूछा जाने वाला सवाल है और ये बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है कि हम लेट को कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल करें। तो लेट के बारे में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। लेट हमेशा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो दो तरह के जो है ना जुमलों में आते हैं। ये आपको मैं बताता हूँ कैसे कि लेट कभी कभी जुमलों के शुरू में आ रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा जुमलों के शुरू में, ठीक है, लेट मी हेल्प यू, ठीक है, लेट मी गो। तो जो शुरू में आ रहा होता है ये किन जुमलों में यूज़ होता है, ठीक है। तो याद रखें, जो शुरू में लेट आ रहा होता है इनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम उन जुमलों को कहते हैं जो जुमले वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जो जुमले एक्शन से स्टार्ट होते हैं उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। याद रखें, इनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कह रहा हूँ, टेंसेस नहीं कह रहा मैं, ठीक है। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो मोस्टली एक कमांड की बात होती है या हुक्म हम दे रहे होते हैं, ठीक है, जैसे दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, ठीक है, मेरी मदद करो, हेल्प मी। देखें, हेल्प से शुरू हो रहा है जुमला, ओपन द डोर, ओपन से शुरू हो रहा है, मतलब वर्ब से शुरू हो रहा है। तो इसको पहचानने की सबसे आसान यही तरीका है कि आप याद रखें, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम उन जुमलों को कहते हैं जो आपके वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब दोबारा लेट की तरफ आते हैं। तो मैं आपको लेट के बारे में बता रहा था। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में लेट शुरू में लगता है, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो। याद रखें, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में और जब लेट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कहीं भी लेट, ठीक है, तो आप कभी भी लेट वाले जुमलों में टू का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, मतलब इन्फिनेटिव नहीं लगाते। अब आपके माइंड में ये सवाल भी आ रहा होगा कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव हम कहते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को, मतलब हमने टू नहीं लगाना लेट वाले जुमलों में। देखें, मुझे पानी पीने दो, लेट मी ड्रिंक वाटर। मैं ये नहीं कह रहा लेट मी टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। लेट मी गो, इसमें भी टू नहीं लगा रहा। मैं अगर ये कहूँगा लेट मी टू गो, गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि हम ऐसे जुमलों में, लेट वाले जुमलों में टू नहीं लगाते, ठीक है। अच्छा, अब आपके माइंड में एक और, मैं जो है ना आपके माइंड में अक्सर कन्फ्यूजन होती है वो भी दूर कर देता हूँ। एक तो लेट होता है ये जो हम शुरू में लगाते हैं, ठीक है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। एक लेट होता है जो कभी कभी टेंसेस में आ रहा होता है, इजाज़त लेने के लिए या इजाज़त देने के लिए, क्योंकि लेट का इस्तेमाल यही है कि हम जब इजाज़त ले रहे होते हैं या जब हम इजाज़त दे रहे होते हैं, ठीक है। लेट की सबसे ख़ास बात यह है कि लेट की तीनों फॉर्म्स जो होती हैं, लेट लेट लेट, फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी, ठीक है। बाकी अगर आईएनजी फॉर्म है तो लेटिंग हो जाती है। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बता दिया हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, लेट मी गो, लेट मी ओपन द डोर, ठीक है, लेट मी हेल्प यू। लेकिन जब टेंसेस में लेट इस्तेमाल होता है तो ज़ाहिरी बात है कि टेंसेस में जो वर्ब होता है वो सेंटर में होता है, तो हम ज़ाहिर बात है लेट का इस्तेमाल भी वहीं करेंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ही लेट्स मी प्ले, वो मुझे खेलने देता है। अब इस जुमले में लेट के साथ हमने एस का इस्तेमाल किया है, ठीक है, और यहाँ हमने लेट के साथ एस का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि इस जुमले में आप देख लें कि वो मुझे खेलने देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंगुलर के साथ हमने एस लगाना था और जुमले में जो लेट है ये एज ए वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया कि लेट के साथ एस का इजाफा कर दिया। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा, ही डजंट लेट मी प्ले, ठीक है, तो फिर आपका डज आ गया तो लेट के साथ दोबारा एस खत्म हो जाएगा। तो ये जुमला बताने का ये मकसद है कि देखें यहाँ लेट शुरू में नहीं लग रहा क्योंकि ये टेंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। जब टेंस में आपका यूज़ होगा तो हम लेट का इस्तेमाल, याद रखें, जब टेंस में यूज़ होगा तो लेट का इस्तेमाल शुरू में नहीं होगा, वर्ब की जगह पे ही होगा। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट बात की तरफ चलते हैं और वो है लेट के साथ एपोस्ट्रोफी एस। देखिए, ऐसा आपने जो है लेट देखा होगा कभी भी, ठीक है। तो याद रखें वो असल में लेट अस की शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे लेट्स प्ले, इट्स मीन दैट लेट अस प्ले, मतलब मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ, जो मेरे साथ है उनको भी शामिल कर रहा हूँ। तो याद रखना है ये लेट इज़ नहीं होता। कुछ लोग समझते हैं एपोस्ट्रोफी एस जो है हमेशा इज़ के लिए होता है, ऐसी बात नहीं है। ये जो लेट्स होता है ये आपका होता है लेट इज इक्वल टू लेट अस। तो ये आपने याद रखना है, लेट्स गो, लेट्स प्ले, क्योंकि देखें अगर सिर्फ सिंपल है, ठीक है, तो आप उसमें अकेला लेट लगाते हो। मैं कहता हूँ लेट मी ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीने दो, मैं अकेला हूँ। लेकिन
अगर मैं कहता हूँ हमें पानी पीने दो तो मैं क्या बोलूँगा, लेट्स ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेट के बारे में जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी आपकी क्लियर हो गई होंगी। अभी भी अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि इंशाल्लाह मैं यहाँ रोज़ाना इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से वीडियोस लगाता रहूँगा। और अगर आप मेरी और वीडियोस चाहते हैं एक्टिव पैसिव पे, मॉडल वर्ब्स पे, तो मैंने सारी बनाई हुई हैं और उनकी प्ले लिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको सारी प्ले लिस्ट की लिंक भी मिल जाएंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाजमी लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।